तो आज के थर्सडे के दिन में हमें कोई भी बड़ा सरप्राइज देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी काफी सारा कंफर्म हुआ ओटीटी कंटेंट है जो आज के दिन में हमें ओटीटी प्रीमियर होता हुआ देखने वाला है। और कल का फ्राइडे का दिन तो बड़ा जाने ही वाला है जब काफी सारी बड़ी बड़ी मूवीज एंड वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, और वो भी सभी की सभी हिंदी लैंग्वेज में ही, जिनमें कुछ नई मूवीज की अनाउंसमेंट भी आ चुकी है जिनको कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और ये सभी की सभी ओटीटी प्रीमियर होने के लिए रेडी हो चुकी है, जिन सभी के बारे में ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। मतलब कि आज के थर्सडे के दिन में और कल के फ्राइडे के दिन में हमें क्या क्या ओटीटी कंटेंट देखने को मिलने वाला है हिंदी लैंग्वेज वाला। तो इन्हीं सभी बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन तो दबा ही दीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आज के दिन में ही हमें एक और नई इंडियन हिंदी डब मूवी डायरेक्ट ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जो भी काफी बढ़िया क्राइम इसी तरह मूवी लग रही है, जिसका टाइटल है बुद्ध सिंह, जिसमें हमें एक गवर्नमेंट ऑफिसर की कहानी देखने को मिलेगी और अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी देने के लिए ये बंदा करप्शन का रास्ता चुन लेता है, लेकिन ये करप्शन का रास्ता उसको और उसकी फैमिली की जिंदगी को खतरे में डालने वाला है। तो इनके साथ क्या क्या होने वाला है वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जो अभी आज जल्दी सुबह से ही केबल 1 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पंजाबी लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसको अभी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जिसकी प्रोडक्शन क्वालिटी काफी बढ़िया है। तो ये मूवी वन टाइम वॉच तो होने ही वाली है। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक और बड़ी हिंदी डब वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल है द रेड लाइन, जो एक नई स्कैम वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर थाई हिंदी डब वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक बड़े स्कैम की कहानी देखने को मिलेगी, जिसको आपने भी शायद अपनी जिंदगी में एक ना एक बार फेस जरूर किया होगा। जो स्कैम है डिजिटल अरेस्ट वाला, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर आपको वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल के जरिए ही आपको बताता है कि आपके ऊपर कोई केस हो गया है, और इंडिया में इसको डिजिटल अरेस्ट भी बोला जाता है। तो वैसे ही स्कैम की कहानी हमें इस वेब सीरीज में भी देखने को मिलने वाली है, जिसमें 3 औरतें शिकार होती हैं स्कैमर की, लेकिन जब इनको पता चलता है कि उनके साथ स्कैम हो गया है तो ये उन क्रिमिनल्स का पीछा करना शुरू कर देती हैं, जो हार नहीं मानती। तो इन स्कैमर्स को कैसे पकड़ती हैं वही पूरी कहानी हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी इंडिया में थाई एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसके भी सभी एपिसोड्स को अभी इसी हफ्ते थर्सडे के दिन में मतलब 26 मार्च को ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो भी एक बढ़िया मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसकी कहानी भी काफी बढ़िया थ्रिल भरी लग रही है। बाकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर पाती है या नहीं वो तो हमें इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ट्राई करनी तो बनती है। इसके बाद अगर आपको साइकोलॉजिकल क्राइम इसी थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है तो आपके लिए एक नई हिंदी डब मिनी साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल क्राइम इसी थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी को सीजन 1 में ही खत्म कर दिया जाएगा, और इसके सीजन 1 के टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं, जिसमें हमें एक शादी की कहानी देखने को मिलने वाली है, लेकिन शादी होने के पहले ही लड़की की जिंदगी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, जो ही हमें साइकोलॉजिकल वाली कहानी के साथ डराते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाए जाएंगे, जो एक मस्ट वॉच साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल हॉरर क्राइम इसी तरह वेब सीरीज होने वाली है। और बाकी बढ़िया बात यह है कि ये वेब सीरीज भी अभी हमें इसी मार्च मंथ ही लास्ट वीक में 26 मार्च से ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, सभी एपिसोड के साथ ही। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक नई क्राइम इसी तरह वेब सीरीज हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसका टाइटल है डिटेक्टिव होल, जिसमें हमें इस वेब सीरीज के जैसे ही एक पुलिस डिटेक्टिव की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो काफी ब्रिलियंट होता है अपने काम को लेके, मतलब कि काफी इंटेलिजेंट होता है, कई सारे क्रिमिनल केसेस को सॉल्व कर चुका है, लेकिन अभी उसके सामने एक सीरियल किलर का केस आने वाला है, और उसके साथ साथ उसे करप्ट सिस्टम का भी सामना करना पड़ता है, जो एक ओरिजिनल नॉर्वेजियन वेब सीरीज है, जिसको अभी आज के दिन में ही नॉर्वेजियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसके सीजन 1 के सभी एपिसोड अभी आज दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी एक बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है, स्पेशली जिनको भी क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है, जिनमें हमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं, और उसके साथ साथ ही थ्रिल भरी कहानी भी। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक बड़ी हिंदी क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी मर्दानी का पार्ट 3, जिसमें इस बार हमें कहानी देखने को मिलने वाली है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, जब इंडिया की छोटी छोटी लड़कियों को अगवा किया जाने लगता है और एक के बाद एक बहुत सारी बच्चियां मिसिंग होने लगती हैं। तो इसी केस को ही सॉल्व करने के लिए इमीडिएटली ये केस रानी मुखर्जी के कैरेक्टर को दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। तो कहानी इस बार भी काफी थ्रिल भरी हुई होने वाली है। अगर आपने साल 2025 के एंड में ही रिलीज हुई दिल्ली क्राइम सीरीज का सीजन 3 देखा है तो कहानी उसके साथ ही थोड़ी मिलती जुलती सी होने वाली है, जिसको भी अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है, और ये मूवी अभी आज देर रात से ही मतलब कि इस फ्राइडे की जल्दी सुबह से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। जी हाँ, मर्दानी मूवी को अभी नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है इस फ्राइडे के दिन में ओटीटी प्रीमियर करने के लिए। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी मलयालम इंडस्ट्री की एक बढ़िया साई-फाई डार्क क्राइम कॉमेडी थ्रिलर मूवी मस्तिष्कम मरणम,
जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.7 की चल रही है। मतलब कि इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया गया है। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी OTT प्रीमियर के लिए भी रेडी हो चुकी है, जिसको अभी ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है। बाकी इसकी लैंग्वेजेस के बारे में कुछ कंफर्म पता नहीं चल रहा, बट काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि ये मूवी हमें मलयालम के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जो कि एक साइफाई क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें हमारी धरती के ही साल 2046 की कहानी देखने को मिलती है, जब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है और VR और AI के जरिए टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा यूजफुल हो चुकी है, जो हमारे दिमाग के अंदर भी देख सकती है। तो इसी टेक्नोलॉजी के साथ ही हमें एक फादर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो इसी AI टेक्नोलॉजी के जरिए ही अपनी खो चुकी बेटी को फिर से देखने वाला है। लेकिन इसके साथ ही उसके सामने कई सारे सवाल भी खड़े हो जाते हैं, जिनको हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में जल्दी सुबह से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। बाकी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल होती है या नहीं, वो तो अभी सरप्राइज ही होने वाला है। बट ये एक मलयालम इंडस्ट्री की बढ़िया मूवी है, इसकी बढ़िया IMDb रेटिंग के चलते हुए, तो इसको ट्राई करना तो बनता है, जिसका ट्रेलर भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बाद अगर आपको हल्की फुल्की कॉमेडी वाली टाइम पास वाली वेब सीरीज देखना पसंद है, जिसको देखते हुए आप यहाँ वहाँ अपने काम भी कर सकते हो और ये सीरीज आपको एंटरटेन भी करती हैं, तो वैसी ही टाइप की एक नई कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को इसी फ्राइडे के दिन में ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका टाइटल है 53 संडेज, जो एक ओरिजिनल स्पेनिश वेब सीरीज होने वाली है, जिसको अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही स्पेनिश एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसमें हमें 3 भाइयों की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी अपनी फैमिली के पास जाने वाले हैं अपने फादर के हेल्थ इश्यूज के चलते हुए, जो अभी काफी स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा है। तो क्या क्या होता है वही हमें इस सीरीज की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है, कि उनके बीच में क्या क्या होता है उनके घर में, जिसको भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे स्पेनिश एंड इंग्लिश के साथ साथ सभी एपिसोड के साथ ही हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर आपको सच्चे क्राइम वाली कहानियां देखना पसंद है, तो आपके लिए एक नई ट्रू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है। और बढ़िया बात यह है कि ये वेब सीरीज हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल है द प्रीडेटर ऑफ सेविल, जो एक मिनी वेब सीरीज होने वाली है। मतलब इसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, जिसके टोटल 3 एपिसोड ही होने वाले हैं। मतलब छोटी सी कहानी जो आपको काफी एंटरटेन करने वाली है, जिसमें हमें एक ऐसी औरत की कहानी देखने को मिलेगी जो स्पेन में घूमने के लिए जाती है और वहाँ पे मिलती है एक टूर गाइड से, जो इसको अपने साथ घुमाता तो है ही, लेकिन इसके साथ एक बड़ा स्कैम भी करता है और इसको सेक्सुअली अब्यूज भी करता है। तो पूरी कहानी क्या रहती है, और बाद में पता चलता है कि ये टूर गाइड काफी सारे US स्टूडेंट्स को अभी तक अपना शिकार बना चुका है। तो असल में ये क्या करता था और इसको कैसे पकड़ा गया, वही पूरी कहानी हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जो भी एक मस्ट वॉच सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद साल 2024 में एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जो अभी तक इंडिया में रिलीज नहीं की गई थी, जिसका टाइटल था लेट ब्लूमर, जो एक 18+ एडल्ट R-रेटेड वेब सीरीज है, जिसमें हमें बढ़िया कॉमेडी वाली कहानी देखने को मिलती है। और इंडियन ऑडियंस के लिए स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि हमें इसमें एक देसी पंजाबी फैमिली की कहानी देखने को मिलती है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.9 की चल रही है, जिसको वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद किया गया है। और मेनली कहानी हमें एक सिख फैमिली की देखने को मिलने वाली है, और उसी फैमिली के ही एक यंग लड़के की, जो एक लेट ब्लूमर होता है। तो इसका मतलब होता है जो रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लेता है, मतलब कि उसके साथ कुछ भी होता है वो उसके ऊपर उसी समय पे रिएक्ट नहीं कर पाता और थोड़ी देर बाद सोचता है कि मुझे एक्चुअली ये करना चाहिए था। इनको ही लेट ब्लूमर बोलते हैं। तो उसी लड़के की ही कहानी होने वाली है, जो अभी एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है और सक्सेस होने के पीछे भाग रहा होता है, जिस कहानी को ही हमें हंसाते हुए इस वेब सीरीज में दिखाया जाता है। तो ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इस वेब सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं, लेकिन इस वेब सीरीज को अभी तक हिंदी डब नहीं किया गया है, जो अभी हमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है, जिसको भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही इंडिया में लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया जाएगा, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी बॉलीवुड हिंदी एक्शन एडवेंचर क्राइम इसी तरह मूवी OTT प्रीमियर होने के लिए कंफर्म हो चुकी है, जिसका OTT प्लेटफॉर्म भी कंफर्म ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाहिद कपूर के साथ 13 फरवरी को ही थिएटर्स में रिलीज हुई रोमांटिक एक्शन क्राइम इसी तरह मूवी ओ रोमियो के बारे में, जो एक 18+ एडल्ट मूवी भी है, मतलब कि ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जो भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में मतलब कि 27 मार्च को ही सरप्राइज OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसको अभी फिलहाल ओनली रेंटल बेसिस पे ही रिलीज किया जाएगा। और 27 मार्च से ही 2 हफ्ते बाद मतलब कि 10 अप्रैल को इसको बिना रेंटल के भी अवेलेबल कर दिया जाएगा Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे। बाकी आपको किस मूवी का इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि उनके बारे में भी मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ। जिनमें से किसी की भी अपडेट मिलती है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। बाकी
फ्राइडे के दिन में और भी काफी सारा कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो। मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?